नाज़रीन, तो ड्रामा इश्क जुनून की अगली एपिसोड में क्या राही मर जाएगा, क्या वो एमन की जान बचाने की कोशिश करेगा तो इसे गोली लग जाएगी। इसकी हालत क्या होगी, और सबसे अहम बात ये है कि इस ड्रामे में राहिम का इंजाम क्या होने वाला है। ताला 3 एपिसोड के दिलचस्प मुनाज़र कौन से थे, आइए हर चीज़ को एक-एक करके यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो है मेरा ये जानना है कि अगर ये हनीमून सीन मज़ीद कुछ देर चलते रहते तो बेहतर होता, क्योंकि इससे पहले ड्रामा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था, देखने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन कम से कम ताला 3 एपिसोड्स में कुछ अच्छे और खुशगवार लम्हात शामिल किए गए हैं, जो कम से कम ड्रामे में कुछ जान डाल देते हैं। ख़ास तौर पे एमन का अच्छा बर्ताव बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरह वो थोड़ा-सा थका हुआ महसूस होता है, वो नज़ारे भी काफ़ी दिलकश हैं। जो रोमांटिक सीन्स देख रहे हैं, वो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। लेकिन ताज़ा तरीन एपिसोड में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अजीब लगी, वो ये है कि राहिम यहाँ अचानक एमन से इतनी मोहब्बत करने लगा, जैसे वो इसी के लिए सब कुछ हो, और अब वो एमन के साथ खाने के लिए ज़िद कर रहा है, जैसे वो मजबूर हो और इसे खिलाया जा रहा हो। ये सीन बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे वो पहले माहीन को खिला रहा था, और हकीकत ये है कि किसी ऐसे शख्स से इतनी जल्दी मोहब्बत और इतनी गहरी मोहब्बत नहीं कर सकते जिससे इतनी नफ़रत की हो। दूसरी तरफ हमारा एमन जो है इतनी आशिक एमन पे इतना आशिक हो गया है हमारा हीरो, कि अब वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है कि दुनिया में किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की होगी जितनी मैं तुमसे कर रहा हूँ। लेकिन ये देखना ये है कि 1 या 2 एपिसोड के बाद जब शहरोज़ दोबारा से इस मैनिपुलेट करने आएगा और इसका कज़न जेल से बाहर आएगा, तो कहानी एक बार फिर काफ़ी दिलचस्प हो जाएगी। लेकिन ये बड़े-बड़े दावे इस वक़्त के सियासत सबक से मेल नहीं खा रहे। तो राहिम को यमन से इतनी शिद्दत से मोहब्बत में पड़ जाना, और ना ही एमन को इतनी बड़ी-बड़ी बातें करनी चाहिए। हाँ, ताहम ये सारे सीन्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या राहिम की वो मौत होगी? बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे। तो सबसे पहले जो है ये कि भाई ये बात है कि राहिम दरअसल अपने वालिद के पास जाना चाहेगा, और इसके लिए टिकट भी बुक करवा लेगा, लेकिन यानी इसी वक़्त एमन की तबीयत ख़राब हो जाएगी और वो नहीं जा सकेगा। हालाँकि टिकट वगैरह सब कुछ तैयार था। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ आएगा। इसी दौरान अली नवाज़ को पता चलेगा कि राहिम भी वहाँ आने वाला है, और जिससे बिल्डिंग में सरमाया लगा रहा था, वहाँ राहिम भी इन्वेस्ट कर रहा था। ये बिल्डिंग एक बहुत बड़ा बिज़नेस और प्रोजेक्ट होगी, जिसमें राहिम और इसका पुराना दोस्त, जो अब इसका दुश्मन बन चुका है, आमने-सामने होंगे। चूँकि राहिम के पास ज़्यादा पैसा होगा और वो ज़्यादा बोली लगाएगा, और अली नवाज़ हार जाएगा। लेकिन अली नवाज़ ये बात आसानी से कबूल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ माहीन भी बिज़नेस में आ रही है, और इसका मकसद राहिम के वालिद का बिज़नेस में जाके राहिम राहिम के खिलाफ मुकाबला करना है, और वो राहिम को माली तौर पे नुकसान पहुंचाना चाहती है। और इसके अलावा जब वो ऑफिस में जाएगी तो इसके आसपास एक फोर्स होगी, यानी बिज़नेस की बड़ी शख्सियत के साथ काम करने वाले लोग। माह माहीन इन लोगों का इस्तेमाल करते हुए राहिम को खूब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। यहाँ जब माहीन को पता चलेगा कि राहिम अपनी बीवी के साथ किसी जंगल में घूम रहा है, तो वो इस पे हमले का निशाना बनवाएगी, और हमला दरअसल अयमन पे होगा। लेकिन इस वक्त जब राहिम अपने वालिद से फ़ोन पे बात कर रहा होगा, इसे गोली लग जाएगी और मामला बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाएगा। राहिम को जब गोली लगी तो इसे फ़ौरन अस्पताल लेके जाया जाएगा, और यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। एमन जो अब राहिम से सच्ची मोहब्बत करने लगी है, वो इसकी ज़िंदगी के लिए बेहद फ़िक्रमंद होगी, और ये चीज़ इसकी माँ को बहुत ज़्यादा चुभेगी, और माँ फ़ौरन इसे अपने बेटे शहरोज़ को बताएगी कि एमन तो राहिम के करीब हो गई है, और अगर ये इसे होश आ गया और वो सब कुछ बता दिया तो तुम्हारे बाबा का हम पे भरोसा ख़त्म हो जाएगा। ये सब सुन के शहरोज़ को शदीद धचका लगेगा। वो कहेगा कि इससे पहले कि एमन के हवास बहाल हो जाए, मैं इसको अपने तरीके से दोबारा काबू में लाऊंगा। और इसके बाद शहरोज़ की दोबारा एंट्री होगी, जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देगी। राहीम को बिजनेस में मुसलसल झटके मिलेंगे, और माहीन इसे खुल कर कहेगी कि मैं तुम्हारा इस प्रोजेक्ट में शामिल होने नहीं दूंगी। अली नवाज भी सख्त डिप्रेशन में चला जाएगा, और शहरोज़ राहीम को घर में से सताने लगेगा। एमन की माँ फिर इसे मजबूर करेगी कि वो अपनी दवाइयाँ ले, लेकिन अब एमन होशियार हो चुकी है। वो रहीम से कहेगी कि अब आपकी माँ मुझे ज़बरदस्ती दवाई खिलाना चाहती है, मुझे क्या करना चाहिए। राहीम इसे मशवरा देगा कि अभी इन्हें यही दिखाओ कि तुम दवाई ले रही हो, क्योंकि हमारा असल मकसद सच को अली नवाज तक पहुंचाना है। इसी दौरान जब घर में अली नवाज और राहिम मौजूद नहीं होंगे, शहरोज़ और एमन को दोबारा नशा बनाने की कोशिश करेगा, निशाना बनाने की कोशिश करेगा। एमन चीखो पुकार करेगी, चीज़ें तोड़ेगी, और इसी वक्त अली नवाज घर में दाखिल होगा। एमन के अल्ज़ाम सुनकर इसकी माँ शहरोज़ को बचाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि ये लड़की पहले दिन से ही हमारे घर में
फंसा डालना चाहती थी, लेकिन राही वहाँ पहुँचकर शहरोज़ को सख्त वार्निंग देगा, मेरी बीवी के करीब मत आना वरना मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगा। यहाँ दोनों भाइयों के दरमियान एक शदीद झगड़ा भी होगा। शहरोज़ की धमकियों की वजह से इसका जेल में बंद कज़न जमारे या अजमल बाहर आ जाएगा और ये एक नया तूफान आके खड़ा कर देगा। क्या ऐमन की याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाएगी? क्या रिनवास को शहरोज़ की असलियत का इल्म होगा? अगर राहिम इस पूरे मामले में कमज़ोर पड़ गया तो कहानी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी, लेकिन अगर हकीकत सामने आ गई तो ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकता है। आपकी क्या राय है? ताज़ा तरीन एपिसोड में कम से कम राहिम और ऐमन के अच्छे सीन्स देखने को मिले, लेकिन आगे कहानी किस तरफ जाएगी, आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छे से रिव्यू के साथ, आने के बाद।